नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राज लीगल ऐड में। और आज हम शुरू करने वाले डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और साथ में शुरू करेंगे मौलिक कर्तव्य, और जिसका प्रोविज़न हमें जो है संविधान के अनुच्छेद 36 लेकर 51 और मौलिक कर्तव्य के बारे में 51 ए के जो है कि टोटल जो है कि ए टू के बीच में दिया गया है। तो ये जो है सभी परीक्षाओं के लिए बहुत बेहद उपयोगी और जो है कि महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये जो है कि सभी परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में ये जो है पूछा जाता है। डीपीएसपी का क्वेश्चन काफ़ी जो है कारगर क्वेश्चन होता है और सभी जुडिशरी की परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। आइए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत को किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी आयरलैंड, डी सोवियत रूस। तो हमारा जो सबसे बेहतरीन इसका उत्तर होगा वो है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो है अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लिखित किया गया है? तो जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो है भारतीय संविधान में कहाँ रखा गया है या कहाँ वर्णित किया गया है? तो ए पंचम भाग, बी चतुर्थ भाग, सी भाग छठा, डी भाग द्वितीय। तो इसमें जो है इसमें ऑप्शन है बी जो है इसमें हम भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व को जो है रखा गया, डीपीएसपी के रूप में जो है हमने इसको रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के कल्याणकारी राज्य का विचार परिलक्षित होता है। तो भारत में कल्याणकारी राज्य परिलक्षित होता, तो इसका जो है ऑप्शन है ए संविधान की उद्देशिका में, बी मौलिक अधिकार में, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, डी ए तथा सी में। तो इसमें जो है जो कल्याणकारी राज्य की भावना परिलक्षित होती है तो वो ए में भी है और उसके बाद जो है सी में। तो इसका मतलब है जो ऑप्शन होगा डी वो सही है, क्योंकि जो है संविधान की उद्देशिका में यानी प्रियम्बल में भी और डीपीएसपी में दोनों में जो है कि कल्याणकारी राज्य की जो विचारधारा है वो परिलक्षित होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पीछे बाध्यकारी बल है। तो इसमें जो बाध्यकारी बल है, ए लोकमत का, बी प्रशासन का, सी संविधान का, डी सरकार का। तो इसमें जो सबसे इसका जो सबसे सटीक उत्तर है या बेहतरीन इसका सबसे बेहतर उत्तर होगा जो है वो लोकमत का है, क्योंकि जो है इसमें सब कुछ जो है कि पब्लिक के ओपिनियन के ऊपर जो है डिपेंड करता है और सरकार जो है जो चुनी जाती है वो पब्लिक के वोटों से चुनी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सीधा संबंध है। तो इसमें जो संबंध बताया गया है केवल सामाजिक न्याय में, बी केवल आर्थिक न्याय में, सी केवल राजनीतिक न्याय में। तो इसमें जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व का जो सीधा संबंध होता है वो उपयुक्त में सभी से होता है, क्योंकि सोशोलॉजिकल हो गया और जो है इकोनॉमिकल हो गया और उसके बाद पॉलिटिकल हो गया। तो ये सब जो है कि इसे समाहित करके ही जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का जो है कार्य होता है। तो इसका सीधा संबंध जो है सभी से है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व का उपबंध को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ए अनुच्छेद 36, बी अनुच्छेद 38, सी अनुच्छेद 37 और डी अनुच्छेद 35। तो इसका जो उत्तर होगा वो है 37। आर्टिकल 37 में ये कहा गया है कि डीपीएसपी का कोई भी उपबंध किसी भी न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी जाएगी, नहीं तो हर बार के लिए जो है सरकार इस चुनौती से फेस करती रहेगी और कोई काम अपना सही से नहीं कर पाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के से संबंधित प्रावधान वर्णित है। अनुच्छेद ए अनुच्छेद 34, बी अनुच्छेद 39, सी अनुच्छेद 38, डी अनुच्छेद 36। तो ये जो इसमें दिया गया है
सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की से संबंधित प्रावधान दिया गया है, ये जो है अनुच्छेद 38 में दिया गया है, यानी कि सी में। भारतीय संविधान में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की संबंधित प्रावधान आर्टिकल 38 में है, क्योंकि इसमें 3 न्याय की बात की गई, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का संगठन बनाने का उपबंध दिया गया है? ए अनुच्छेद 42, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 42, ये 2 बार हो गया है, इसमें 43 होना चाहिए, डी अनुच्छेद 39। तो इसमें जो है, जो इसका उत्तर होगा वो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का जो है संगठन बनाने का उपबंध दिया गया है। डीपीएसपी के ही थ्रू जो है कि इसी से चुनाव, ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं ये सारे जो है इसी से रिलेटेड हैं। अगला है, कुछ अवस्थाओं में शिक्षा, लोक सहायता, काम पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में उपबंधित किया गया है या दिया गया है? ए अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, सी अनुच्छेद 41, डी अनुच्छेद 44। तो इसमें से जो इसका उत्तर होगा वो है सी में जो है, यानी कि आर्टिकल 41 में जो है ये सारी बातें कही गई हैं। किसी को लोक सहायता पाना है, काम पाने का अधिकार है, और शिक्षा में जो है व्यवस्था करना, ये सब सरकार के जो है दायित्व है। वो अपने बजट के हिसाब से या जो जहाँ ज़रूरी होगा वो उसमें जो है सबको दिलाने का प्रयास करेगी, क्योंकि ये डीपीएसपी जो है राज्य के जो है कि अपनी क्षमता के ऊपर या मतलब जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ पर करने के लिए ये बाउंड होगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है? ए 38, बी 39, ए सी अनुच्छेद 42 और डी 35। तो इसका जो उत्तर होगा बी 39 ए में किसी भी व्यक्ति को जो क्राइटेरिया जो निर्धारित की गई है उसमें निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है। और जो है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक एक्ट है, उसके तहत इसका जो सेक्शन 12 है उसमें क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है कौन कौन लोग को जो है कि सहायता, विधिक सहायता दी जानी चाहिए। तो उससे भी और भी संविधान में ये प्रोविज़न है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रसूति राहत के प्रावधान को वर्णित करता है? ए अनुच्छेद 42, बी अनुच्छेद 43, सी अनुच्छेद 41, डी अनुच्छेद 4। तो इसमें से जो उसका उत्तर होगा अनुच्छेद 42, यानी कि आर्टिकल 22 में प्रसूति राहत, कोई भी गर्भवती महिला को जो है प्रसव जो है मतलब उसको डिलीवरी कराना है या कुछ उसके सुविधाएं देनी है, जो मतलब जो भी पोषाहार जो भी सारी चीज़ें आती है सरकार की तरफ से, उसके जो है संबंधित प्रावधान या कुछ भी जो है चीज़ें उसको मिलनी चाहिए, तो वो इसी के तहत जो है इस आर्टिकल के तहत मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो इसमें से कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ए ग्राम पंचायतों का संगठन, बी निःशुल्क विधिक सहायता, सी शिक्षा का अधिकार, डी समान सिविल संहिता। तो इसमें से जो इसका उत्तर होगा वो है शिक्षा का अधिकार, यानी कि ऑप्शन सी। तो शिक्षा का अधिकार जो है राइट टू एजुकेशन, ये आर्टिकल 21 का पार्ट है, यानी कि फंडामेंटल राइट का। तो ये जो है कि इसका डीपीएसपी का मैटर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन एवं वन तथा वन जीवों की रक्षा के सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है? तो ऑप्शन है ए अनुच्छेद 39, बी अनुच्छेद 48, ए सी
अनुच्छेद 39, डी अनुच्छेद 50। तो इसमें से जो इसका उत्तर होगा वो है बी। 48A में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, वन और वन जीवों की रक्षा से संबंधित सिद्धांत जो है आर्टिकल 48A में है और ये दिया गया है। इसी से सरकार जो है सबका प्रोटेक्शन और उसका संवर्धन करती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 42, बी अनुच्छेद 43, सी अनुच्छेद 44, डी अनुच्छेद 45। तो इसका जो उत्तर होगा वो है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 जो है समान सिविल संहिता का प्रावधान करने के लिए कहा गया है। और गोवा में जो है ये पहला स्टेट है जिसमें समान सिविल संहिता को जो है अपनाने वाला पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, रोमन कैथोलिक पादरी वाद जॉन वालन मार्टन बनाम भारत संघ संबंधित है। ये जो केस है किससे संबंधित है? तो इसमें जो है ऑप्शन दिया गया है, ए एक समान सिविल संहिता कानून से, और बी एक समान हिंदू कानून से, सी एक समान मुस्लिम कानून से, डी एक समान क्रिश्चियन कानून से। तो इसमें जो है उत्तर है इसका है ए एक समान सिविल संहिता कानून से संबंधित है। अगला है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 42A, बी अनुच्छेद 43A, सी अनुच्छेद 48A, डी अनुच्छेद 39A। तो इसमें जो है इसका उत्तर होगा बी, यानी कि आर्टिकल 43A में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना भारतीय संविधान में ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में किस जगह उल्लिखित है? तो ये ए प्रस्तावना में, बी मूल अधिकार में, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो इसका उत्तर होगा वो DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका जो ऑप्शन है वो है सी, यानी कि इसी में जो है समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि स्त्री पुरुष जो भी अगर कोई जिस स्तर से काम कर रहा उसको उसी समान से उसको वेतन का भुगतान किया जाएगा, कोई भेद नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CK दफ्तरी बनाम OP गुप्ता AIR 1971 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किसके अंतर्गत है? तो ये जो है कि ऑप्शन है ए नीति निर्देशक तत्व का विषय, बी मौलिक अधिकारों का विषय, सी मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व दोनों के लिए, डी उच्चतम न्यायालय की अवमानना। तो इसमें से जो है ये इसका उत्तर है सी मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व दोनों जो है इसमें इस निर्णय के तहत मतलब आते हैं। CK दफ्तरी इसमें कहा गया जो है कि ये जो है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो है इसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 50 के अंतर्गत लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कौन सा कदम उठाया जाएगा? कौन कदम उठाएगा? तो ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्य, डी राज्यपाल। तो इसमें से जो उत्तर होगा इसका सी, यानी कि स्टेट इसके लिए जो है कोशिश करेगा। तो इसमें से स्टेट ही जो है कि हमेशा कोशिश करेगी कि लोक सेवाओं में न्यायपालिका को और कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगी, कदम उठाएगी ज़रूरत पड़ने पर। किसी दोनों मिक्स नहीं होना चाहिए, दोनों का कार्य अलग अलग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा उन्नति के लिए प्रयत्न करेगा? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 50, बी अनुच्छेद 50 दो बार हो गया है, इसको 52 कर देते हैं, सी
अनुच्छेद 51, डी अनुच्छेद 49। तो इसमें से जो उसका उत्तर होगा वो है सी, यानी कि 51, यानी कि इसका उत्तर होगा सी। तो जिसमें कहा गया है राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा उन्नति के लिए प्रयत्न करेगा, वो है आर्टिकल 51 में। ये इसमें जो है प्रयास करेगा कि जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे और उसको बढ़ाने का प्रयास करे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बालक के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा को बंद किया गया है? ए अनुच्छेद 45, बी अनुच्छेद 46, सी अनुच्छेद 48, डी अनुच्छेद 49। तो इसमें से जो इसका उत्तर होगा वो अनुच्छेद 45 में कहा गया है 6 वर्ष से कम कि जो बालक हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था की देख रेख और शिक्षा को बंद किया जाएगा, ये राज्य के द्वारा किया जाएगा, आर्टिकल 45 में कहा गया है, यानी 45 में। और इसमें जैसे जो आंगनबाड़ी वाला होता है, तो आंगनबाड़ी में जो बच्चे जाते हैं ये इसी जो है आर्टिकल 45 का ही प्रावधान है, जिसके तहत जो बच्चे बुलाए जाते हैं और उनको जो है देख रेख और पढ़ाई और उनका जो है बाल्यावस्था सुचारू रूप से चल सके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कृषि एवं पशुपालन का संगठन बनाने के लिए राज्य उपबंध करेगी? तो ए ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 49, बी अनुच्छेद 50, सी अनुच्छेद 49, डी अनुच्छेद 48। तो इसमें से जो उसका उत्तर होना चाहिए ये 48 है। ये 2 बार हो गया है, इसको 47 कर देते हैं। चलिए, इसका उत्तर होगा डी। तो इसमें जो है अनुच्छेद 48 के अंतर्गत कृषि और पशुपालन का संगठन बनाने के लिए राज्य उपबंध करेगी और इसी मतलब पशु को जो है बचाने का और संवर्धन के लिए नई नस्ल के पशु को लाने के लिए जो है कोशिश करेगी कि जो है कि इसका संवर्धन हो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने से संबंधित राज्य का कर्तव्य होगा? तो इसमें से जो है ऑप्शन है ए अनुच्छेद 45, बी अनुच्छेद 46, सी अनुच्छेद 48, डी अनुच्छेद 47। तो इसमें जो उसका उत्तर होगा वो होगा डी। अनुच्छेद 47 में जो है पोषाहार का स्तर और जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य होगा कि वो ऐसा करें। जैसे हॉस्पिटल को बढ़ावा देना और पोषाहार को जो है बढ़ावा देना और न्यूट्रिशन से इस समय सरकार जो है कि मोटे अनाज को जो है प्रोत्साहन दे रही है, जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहे सबका। और जो भी चीज़ें मतलब हो सकती हैं पोषाहार में वृद्धि करने के लिए और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और पब्लिक जन लोग को जो है कि स्वास्थ्य का सुधार कैसे कर सके, तो वो उसके लिए कोई भी कदम उठाने के लिए राज्य का कर्तव्य होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करने की राज्य की बाध्यता होगी किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 44, बी अनुच्छेद 49, सी अनुच्छेद 39, डी अनुच्छेद 41। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो उत्तर होगा वो अनुच्छेद बी, यानी कि 49, यानी कि 49 में स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करने की राज्य की जो है बाध्यता होगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संकल्पना ली गई? ए यूएसए से, बी यूएसए से, यूएसएसआर से है। ये पहला यूएसएसआर है और बी जो है यूएसए है, यानी कि अमेरिका है।
सी आयरलैंड से, डी ब्रिटेन से। तो इसका उत्तर जो होगा ए होगा, यानी कि USSR यानी कि सोवियत संघ, यानी कि रसिया से जो है ये माना जाएगा जो है कि USSR है, इसमें आर होना चाहिए था। तो इसका उत्तर जो है मूल कर्तव्य हमने जो है सोवियत संघ से लिया है। मौलिक कर्तव्य की जो भी मतलब चीज़ें हैं हमने इससे लिया, और जो फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार जो है हमने अमेरिका से लिया है। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन से मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं? ऑप्शन ए 39वां संविधान संशोधन, बी 42वां संविधान संशोधन, सी 44वां संविधान संशोधन, डी 25वां संविधान संशोधन। तो इसका उत्तर होगा बी 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर जो है इसको जोड़ा गया है। और ये संशोधन 1976 में जोड़ा गया, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया गया। और ये जो है कि मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A और भाग 4A में इसको जो है रखा गया है, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में दिया गया है? ए भाग 6, बी भाग 9A, सी भाग 3, डी भाग 4। तो इसमें जो उसका उत्तर होगा ये भाग 4A है। कल जो है 51A है, इसमें जो है कि मूल कर्तव्य के बारे में प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना संविधान में कहाँ उपबंध दिया गया है? तो इसको जो है पहला है मूल अधिकार में, बी मूल कर्तव्य में, सी नीति निर्देशक तत्व में, डी उद्देशिका में। तो इसका जो उत्तर होगा वो है मूल कर्तव्य में, यानी कि मूल कर्तव्य में जो है इसमें बातें रखी गई हैं कि जो है कि किसी भी सोच को या कुछ चीज़ें जो है कि इसका साइंटिफिक जो है कि जो है एटीट्यूड आना चाहिए, जिससे जो है कि लोग में जो है कि विचार और तर्क जो है चीज़ें तर्क करने की क्षमता क्रिएट हो। ये सभी को जो है कि ड्यूटी है, सभी नागरिकों की ड्यूटी है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा 51A के जो नागरिकों के लिए 11वां कर्तव्य प्रावधान करता है जोड़ा गया है? ए 25वां संविधान संशोधन, बी 86वां संविधान संशोधन, डी सी 92वां संविधान संशोधन, डी 89वां संविधान संशोधन। तो इसका जो उत्तर होगा वो है 86, यानी कि बी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो ये जो है 86वां संविधान संशोधन जो है इसमें जो है 2002 में जो है जोड़ा गया है, क्योंकि जो है कि ये पहले जो है कि कर्तव्य के रूप में जो है कि इसमें जो है कि 3 जगह जोड़ा गया है, यानी कि आर्टिकल 1A ये फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन के रूप में आ गया। और उसके बाद जो है आर्टिकल 45 में भी कुछ चीज़ें बदलाव करके जो है कुछ चीज़ें हमने कि पहले से रखी थी, उसमें 6 साल के बच्चों के जो 6 साल से नीचे वाले बच्चों को कहा गया है बाल्यावस्था देख रेख का, उसका जो है कि एजुकेशन के लिए कहा गया। लेकिन जो आर्टिकल 51 है इसका जो क्लास नंबर के है, इसी में जो है कि सभी माँ बाप को और संरक्षक को जो है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उचित जो है कि शिक्षा मुहैया कराने का जो है उपबंध करने का प्रयास करना होगा, और ये कर्तव्य भी है। इसी में 6वां संविधान संशोधन आया। अगला क्वेश्चन है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि जब राज्य संवैधानिक मूल्यों को छोड़कर भटकने लगे तो मूल कर्तव्यों को उपकरण बनाकर उस पर नियंत्रण करना चाहिए? तो इसमें से जो है कि जब वो छोड़कर हटने लगे, संवैधानिक मूल्यों को छोड़कर भटकने लगे, तो मूल कर्तव्य को उपकरण बनाना है। तो 21 केस में कहा गया, ए MC मेहता बनाम भारत संघ, बी एम्स स्टूडेंट यूनियन बनाम एम्स, सी भारत संघ बनाम नवीन जिंदल, डी अरोड़ा राय बनाम भारत संघ। तो इसका जो उत्तर होगा वो एम्स स्टूडेंट यूनियन बनाम एम्स। तो इसी मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्य संवैधानिक मूल्यों को छोड़कर जब भटकने लगे
तो मूल कर्तव्यों को उपकरण बनाकर उस पर नियंत्रण करना चाहिए। यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी को जो है इसका जो है कि एक हथियार बनाना चाहिए, जिससे जो है कि ये अपने कर्तव्यों से भटकने ना पाए, राज्य के लिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों को संविधान में किसकी सिफारिश के अंतर रखा गया? ए अशोक मेहता समिति, बी स्वर्ण सिंह समिति, डी कोठारी समिति और डी संथानम समिति। तो इसका जो उत्तर होगा वो स्वर्ण सिंह समिति जो है बलिसामा संविधान संशोधन में 1976 में इन्हीं के सिफारिश पर जो है ये मूल कर्तव्यों को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 51A क्लास नंबर जी के अंतर्गत केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि देश की समस्त शिक्षा संस्थान में यानी कि सप्ताह में 1 घंटा पर्यावरण के संरक्षण के विषय में शिक्षा देने का निर्देश दें? ए मेनका गांधी बनाम भारत संघ, बी MC मेहता बनाम भारत संघ, सी मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ, डी चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ। तो इसमें जो है ऑप्शन बी MC मेहता बनाम भारत संघ। तो इसमें से कहा गया है कि केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो है कि हर वीक यानी कि एवरी वीक में 1 घंटा यानी कि 1 आवर वो जो है कि पर्यावरण पर उससे संबंधित चीज़ों के लिए तो शिक्षा देने का निर्देश दें। इसी मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, यानी कि MC मेहता के केस में जो है ये बातें आई थी। चैनल को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।